सो क्लास 12, जैसा कि आपका आज हिंदी का पेपर हो गया है और आप सभी से बात करके ये पता चला कि आपका हिंदी का पेपर बहुत ही शानदार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और 28 को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो हमारे पास जो भी समय बचा है उसमें हम कुछ और मैं आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, समझाने का। कुछ हम पैराग्राफ्स देखेंगे जो कि 3 मार्क्स के आते हैं, प्रोज़ के और पोइट्री के। वो पैराग्राफ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कई बार रिपीट हो रहे हैं, उनको मैं इस वीडियो में समझाऊँगी। तो वो आप समझें, याद करें और आई विश दैट यू शुड रॉक इन द पेपर ऑफ इंग्लिश। ओके, चलिए। तो ये जो आपका मैं आज जो पैराग्राफ आपको समझा रही हूँ, लेसन 5 इंडिगो से लिया गया है। और जैसा कि पता है इसमें आपको कि गांधी जी और इसमें शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला। चलिए, तो अपन इस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ते हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन Central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. गांधी जी बता रहे हैं when I first visited। तो यहाँ पर ये जो जिस व्यक्ति ने इस लेसन को लिखा है वो व्यक्ति इनसे विजिट किया गांधी जी को 1942 में उनके आश्रम में, सेवाग्राम में, जो कि सेंट्रल इंडिया में था। और उसने गांधी जी ने उनको बताया कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। इट वाज इन 1917। और 1917 में 1917 में किस तरह से गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का डिपार्चर यानी फाइनली उनको भेज देना, विदा कर देना। ही हैड गॉन to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। गांधी जी जो थे वो दिसंबर 1916 में एक वार्षिक कन्वेंशन था उनका, कुछ सम्मेलन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो वो लखनऊ गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। During the proceedings, Gandhiji recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India। अब ये peasant जो वर्ड आया है ना, इसका मतलब होता है फार्मर, किसान। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कितने डेलीगेट्स आए हुए थे, 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स थे। और इस सब के दौरान गांधी जी ने देखा कि अब पेजेंट मतलब कि एक साधारण सा किसान भी आया हुआ था, बहुत ही वो पुअर था, गरीब था। एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और उसने सीधे से गांधी जी को आकर के यही कहा कि मैं चंपारण से आया हूँ, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट, आप मेरी तहसील में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। और गांधी ने उस जगह के बारे में, चंपारण के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था। तो इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये जो जगह थी चंपारण, ये कहाँ थी? फुट हिल्स मतलब तराई में, किसी भी हिल, पहाड़ी के तराई में वो जगह थी और नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के राज्य के पास में थी। चलिए, तो आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि ये 2022 में, 24 में भी आया है। तो चलिए जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हु केम टू मीट गांधी जी? कौन आया था गांधी जी से मिलने? तो वेरी इजी, राजकुमार शुक्ला आए थे। गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, कब गए थे वो? तो वो 1916 में गए थे। वेयर इज चंपारण सिचुएटेड? चंपारण कहाँ है? पहला आंसर सही है, इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो सही है, ये ट्रू है, उन्होंने कभी भी चंपारण के बारे में पहले नहीं सुना था। हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कितने डेलीगेट्स थे? चलिए, फिफ्थ देखते हैं। हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कितने डेलीगेट्स आए थे वहाँ पर? देखिए लिखा हुआ है, देयर वर 2301। तो हमारा डी वाला आंसर सही है। व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी? राजकुमार शुक्ला कब मिले थे गांधी जी से? तो 1916 में मिले थे। नाउ सेवेंथ वन, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पेजेंट। देखिए, मैंने आपको पेजेंट शब्द समझाया था, उसका मीनिंग पूछ लिया है। तो उसका मीनिंग होता है फार्मर। डी वाले में आपको टिक लगाना है। चंपारण इज सिचुएटेड, चंपारण कहाँ पर सिचुएटेड है? नियर नेपाल। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन? ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है, कौन से लेसन से? तो इंडिगो। और इस तरह से
ये हमारा पैराग्राफ ख़त्म होता है। तो इसको आप पढ़िए, याद करिए। और एक और पैराग्राफ हम करते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स वाला। चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हाफ कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। मतलब कि जो वो मेकअप रूम था वो एक हेयर कटिंग सैलून की तरह लग रहा था। वहाँ पर जो मेकअप रूम था वो हेयर कटिंग सैलून की तरह लग रहा था, जहाँ पर कि लाइट्स थी चारों तरफ और हाफ अ डजन लार्ज मिरर, मिरर मतलब कांच, और हाफ अ डजन मतलब लगभग आधा दर्जन, और लार्ज मतलब बड़े 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 आधा दर्जन के लगभग वहाँ पर मिरर्स कांच लगे हुए थे। दे वर ऑल इनकेंडेसेंट लाइट, सो यू कैन इमेजिन द फेरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। और वहाँ पर इनकेंडेसेंट लाइट्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चमक वाली, बहुत ही पावरफुल लाइट्स थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो वहाँ पर मेकअप करवाते थे उनका क्या हाल होता होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट में सबसे पहले कौन हेड था वहाँ का? कोई बंगाली था। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय अ धरवर Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian and Anglo-Burmese and the usual local Tamils। मतलब देखा जाए तो पहले कोई जो था वो बंगाल का था, उसके बाद में कोई महाराष्ट्रियन आया और उसको असिस्ट किसने किया? आंध्र प्रदेश से एक मद्रास का भी था। और इस तरह से आप देखिए कि काफ़ी अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता, इस पर तो प्रोग्राम दूरदर्शन और AIR ने बाद में दिए थे, लेकिन पहले ही देखा जाए तो बहुत पहले इस स्टूडियो में एक तरह से राष्ट्रीय एकता का एक छोटा सा स्वरूप दिखाई देता था, क्योंकि वहाँ सभी प्रजाति के लोग आकर के काम कर रहे थे। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। मतलब कि ये जो पूरी गैंग थी मेकअप आर्टिस्ट की, ये किसी भी अच्छे दिखने वाले व्यक्ति को एक बहुत ही हीडियस यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके का, और मॉन्स्टर मतलब कि राक्षस टाइप बना देते थे तुरंत ही उसको। और ट्रक लोड्स मतलब ट्रक में भर करके पैनकेक आते थे। अब पैनकेक क्या है? एक तरह का ये पाउडर होता है जो कि चेहरे पर लगा करके व्यक्ति को बहुत ही उसका मेकअप किया जाता है। These were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors। मतलब उस समय बहुत पुरानी बात है जबकि केवल इंडोर ही शूटिंग हुआ करती थी और 5% जो है शूटिंग वो आउटडोर होती थी। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं कि व्हाट डज द वर्ड मिजरी मीन। मिजरी का मतलब क्या होता है? तो मिजरी मतलब ये तीनों ही शब्द इसके लिए बिल्कुल सही हैं। पेन भी होता है, डिस्ट्रेस, ट्रबल, मतलब कुल मिला के कुछ परेशानी को हम मिजरी कह सकते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेकअप ब्रांड? मेकअप ब्रांड जो अभी मैंने बताया आपको उसका नाम क्या था? पैनकेक था। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी? राइटर कौन है इस स्टोरी का? तो अशोका मित्रन है। गिव द मीनिंग ऑफ इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है जो कि बहुत ही ब्राइट है, ब्लैज, ग्लोई, मतलब बहुत ही पावरफुल जो बल्ब होते हैं उनको हम इनकैंडेसेंट, झूमर भी बोल सकते हो आप एक तरह से, जिसमें बहुत सारी लाइट्स होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज ये सभी सही हैं। उसका मीनिंग जो इनकैंडेसेंट का है वो ग्लोई भी है, ब्राइट भी है, ब्लेज भी है। फिफ्थ वन, हु सक्सीडेड टू बंगाली हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। अब मेकअप डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो बंगाली हेड आया था, तो उसके बाद में कौन आया था? तो महाराष्ट्रियन आया था। ठीक है ना, महाराष्ट्रियन मतलब जो महाराष्ट्र में रहता है। चलिए तो मैंने ये दो आज आपको पैराग्राफ समझा दिए हैं, आप इनको सुनिए, ध्यान से समझिए, ठीक है ना, और प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स।